जैसा कि हमने पिछले हफ्तों ने देखा पार्ट 1 में आज्ञाओं का मानने का प्रतिफल क्या होता है। हालेलुया। एक हमारे आश्रम में एक फैमिली आती है और उनकी बेटी की शादी तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर हुई है, तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर दूर। बस फर्क क्या था उसमें, लड़के में, लड़का अच्छा और विश्वासी है। हालेलुया। और पड़ोसी गांव का ही विश्वासी नहीं है और लोग शादी करते हैं और जीवन भर रोते रहते हैं। कारण क्या है पता है? उस श्राप आपके जीवन में काम करता है और आप उसे समझ पाते। हालेलुया। उन लोगों ने पूछा कि फादर ऐसा ठीक है? मैंने कहा एकदम ठीक है, क्योंकि परमेश्वर उनको उसी जगह आशीष देगा। हालेलुया। अगर आप देखो बाइबल में तो अब्राहम एक अरबपति, एक करोड़पति था और उसका इकलौता वारिस था जो 100 साल बाद पैदा हुआ था, जिसका नाम था इसहाक। उसके नाम का मतलब होता है हंसी, हंसना, खुश होना। लिखा इसहाक के लिए दूसरे देश से मसीह लड़की मंगाई गई, क्योंकि जिस देश में अब्राहम परदेश होके परदेसी में रहता था उस देश में मसीह लोग नहीं रहते थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में क्या लिखा है परमेश्वर के कि उसके अधीनगी में चलना, उसके अधीन रहना, उसके वर्ड को पूरा करना, ये हमारे जीवन में दुगना प्रतिफल का कारण होता है। तारीफ करो आमीन बोल के। कितने लोग आज तैयार है वचन को सुनने के लिए? आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर के अधीन रहने में कितना फायदा है, या परमेश्वर के अधीनगी में रहने से प्रतिफल मिलता है। बोलो आमीन। परमेश्वर के अधीनगी में रहने से क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है, यानी कि आम के आम, गुठलियों के भी दाम। हालेलुया। आइए हम वचन पे चलते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर के वचन को माना करेंगे, बाइबल में लिखा कि अगर हम परमेश्वर के वचन को सुने, नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से मैं पढ़ता हूं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20, सब जन लिख लें। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 वचन 26, लूका की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 21 वचन 22, लूका की पुस्तक अध्याय 5 वचन 27। हमसे परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं पता है? परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं कि तुम मेरे अधीन में रहो। क्या रहो? अगर आप उसे परमेश्वर कहते हो, कोई उसे भगवान कहते हैं, कोई उसे गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, वो है पर एक ही, अलग अलग। वो वाला अलग अलग नहीं जो लोग कहते हैं कि कुल भगवान या माई एक का, चला कोनो बात नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो उसके लोग रहते हैं ना, उसके जो पहचान में चलते हैं, उसके वचन को पूरा करते हैं। बोलो हालेलुया। उसके आज्ञाओं को मानते हैं। बोलो हालेलुया। और जो लोग उसकी आज्ञाओं को हैं, कह रहा परमेश्वर मैं उसे बहुत बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 20 में लिखा, अध्याय 4 के 20 में लिखा, हे मेरे पुत्रों, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर आपसे एक आग्रह कर रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, जो वचन तेरे लिए वहां यहाँ बोया जा रहा है, बताया जा रहा है, तेरा उसे ध्यान धर के सुन। ध्यान अगर कब धरोगे? जब तुम्हारे मोबाइल स्विच ऑफ रहेगी और तुम्हारा मन यहाँ पे रहेगा कि आखिर मैं यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों चल कर आया, क्या कारण है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और आगे वचन में लिखा, अपना कान मेरी बातों पर लगा। बहुत सारे अपने कान कहाँ लगाते हैं? ताजी खबरों पर, हाँ, नई नई बातों पर, नए नए जगहों पर, नए नए लोगों पर प्रभु कह रहा मेरी बातों पे लगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा कि जो लोग इस वचन को ध्यान धर के सुनेंगे, हाँ, और जो लोग अब इस बात को, इस वचन को, यानी इस आज्ञा को पकड़ के रखेंगे, तो उनके जीवन में मैं ऐसा चमत्कार करूंगा वो खुद ही हैरान हो जाएंगे। बोलो आमीन। वचन 21 में लिखा, वरन अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। जैसे मैंने अपने शरीर में इस कपड़े को धारण किया है,
हाँ, मैंने इस शरीर, इस कपड़े को पहन रखा कि इससे मेरा आपका हमारा बदन ढका रहे। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा वरन इस वचन को तू अपने मन में धारण कर ले। मन की बात परमेश्वर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन सबसे ज्यादा हमें भटकाता और बुराइयों में लेके जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मन हमें सबसे ज्यादा क्या करता है? पर हमें इस वचन को क्या करना है? बोलो, धारण करना है। अब धारण का मतलब क्या होता है? धारण का मतलब क्या होता है? अभी कुछ हफ्ते पहले ही टर्की में और सीरिया में भूकंप आया। अगर आप ध्यान से बोलो, अगर बाइबल पढ़ो तो यीशु मसीह ने सीरिया में भी जाके प्रचार किया था। पौलुस ने सीरिया में भी चर्च बनवाए थे, जो कि वो लोग कुछ साल पहले पूरे चर्च को बुलडोजर लगा के तोड़ दिए और मस्जिद बनाया। ऐसा नहीं कि मस्जिद खराब है, चर्च खराब है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। पर बाइबल लिखा कि अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे बाइबल से, या दूसरी बाइबल है मेरे पास, उस बाइबल में और भी जैसे यहूदियों के बारे में लिखा कि क्या कैसे होगा। तो लिखा कि टर्की के बारे में कि जब इससे पहले भी टर्की में भूकंप आया था, पर ऐसा नहीं आया था जो जमीनें 10 फुट नीचे, मानो जब आप जहाँ बैठे हो इससे 10 फुट नीचे, यानी बांस जितना गहरा अंदर, वो पूरा गांव नहीं पूरा शहर ही चला गया है। आमीन। और बाइबल में लिखा कि जब जमीनें फटने लगे और जमीन में से जब बर्फ निकलने लगे, हाँ, अब जरा सोचो, पानी में से मछलियां निकलती हैं, वहां जमीनें फट गई, समुद्र का पानी अंदर अंदर आ गया और अंदर से मछलियां निकली रोड पर, ऐसे ये हालत हो गई है वहां की। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि कुछ वहां पे जब न्यूज वाले दिखा रहे थे कि कुछ ऐसी फैमिली थी जिनका छोटा घर था, एक गरीब जैसा, गरीब मानो एक नॉर्मल व्यक्ति का, और उसका घर पूरा जमीन फटा हुआ है। अब मान लो कि आप लोग जैसे पूरा शहर है और एक डोरी से ऐसे बंधा हुआ है ऐसे, और ये मेरा घर है, पूरा शहर 10 फीट नीचे और मेरा घर 10 का 10 पड़ा है। तारीफ करो, हालेलुया बोलिए। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? पूरा घर उसका अभी राइट ना अभी ऐसे पड़ा है। और जब उसे पूछा गया वहां के, जब अमेरिका की पूछी, इजराइल के लोग मीडिया पूछे, उस दिन आप क्या करते हो, आपका घर ऐसे कैसे खड़ा रहा? बोले जिस दिन भूकंप आया, जिस टाइम ना, उस दिन से एक दिन पहले से मेरे घर में उपवास प्रार्थना चालू हो गई थी। हालेलुया। अचानक से मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि तुम लोग उपवास में प्रार्थना करो। हालेलुया। वो कह रहा है कि जब तू मेरे वचन को धारण करेगा, यही पे वो लोग जितना है, अभी भी काम करते हैं हमारे साथ। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? उसने कहा धारण कर। क्या कर? धारण कर। धारण कोई करना नहीं चाहता है आज दुनिया में। उनको एक चीज की पड़ी रहती है, हाँ, कि मेरा इमेज खत्म हो जाएगा, लोग मुझे ईसाई बनाने लगेंगे, लोग मुझे धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाएंगे, वगैरह वगैरह। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन प्रभु कह रहा जो लोगों को मेरी आज्ञाएं, मेरा वचन प्राप्त होता है, कह रहा वो उनके जीवित रहने का। अब जीवित रहना मतलब क्या? देश अकाल में पड़ा है, भूखमरी में है, पूरी तरह महामारी फैली हुई है, कोरोना का डर है, लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं कर रहे, और कह रहा तेरे जीवित रहने का मेरा वचन कारण बनेगा। बोलो आमीन। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस खत्म हो रहे हैं, धंधे चौपट हो रहे हैं, और तुम उसमें छोटा सा बिजनेस कर रहे हो और तुम हजारों हजार बढ़ रहे हो। आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो परमेश्वर से हो सकता है। कैसे हो सकता है? हो सकता है। हर एक चीज का एक समय है। क्या है? हर एक चीज का एक क्या है? आपका समय आपके हाथ में है। आप 2 साल बाद लाओ, या 2 महीने बाद लाओ, या 2 हफ्ते बाद लाओ। हालेलुया। आप जैसा बोलोगे, जैसी प्रेयर करोगे, जैसे खुदा के साथ वफादार बनोगे। हाँ, हालेलुया। अंदर से सबको बाहर निकाल दो। हालेलुया। जब आप खुदा के सामने वफादार रहोगे, जब प्रार्थना करोगे, जब अनुग्रह में रहोगे, खुदावन आपको काम करेगा। बोलो आमीन। मेरा चंगा रहने का एक कारण होगा। क्या होगा? चंगा रहने का एक कारण बनेगा। तो क्या हम अपने परमेश्वर से संगति करें? हालेलुया। आइए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 वचन 26 को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने साफ अक्षरों में स्पष्ट कहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवा करने वाली सेविका या सेवक भी रहे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो मेरी सेवा करना चाहता है, यीशु मसीह की सेवा करना मतलब क्या बना, बोलो, यानी अपने रचने वाले की सेवा करने का मतलब क्या। अगर ये रुमाल को, अगर ध्यान सुनो, अगर ये रुमाल अगर मेरे काम की ना आए तो मैं इसे लेकर ढोऊंगा क्या? अरे जोर से बोलिए, हाँ? अगर जो कपड़े में तुम्हारा जो पहने हो और वो कपड़ा फटा हो या उसे आपका शरीर का कोई अंग दिख रहा हो, उसे आप पहनोगे? बोलिए। उसी तरह कह रहा कि यदि तुम मेरा सेवा करना चाहते हो तो कह रहा अपने आप को भूल जाओ कि मैं कौन हूं, कौन था, कौन जाति से पैदा हुआ, कौन धर्म से पैदा हुआ, किस गांव में हुआ। जस्ट मैं अपने घर जाऊंगा, सेवा करूंगा, प्रार्थना करूंगा और बना अड़ा और खड़ा रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 में लिखा है, हालेलुया। लूका की पुस्तक अध्याय 9 में वचन 23 में लिखा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना बोझ यानी अपना क्रूस मेरे पीछे होकर उठाए। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग गवाहियों को सुनते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, पर बहुत सारे लोग जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक साफ साफ आज्ञा दिया था, अगर हम उसकी आज्ञाओं में आनंदित हैं तो तुम, कह रहा तुम आनंदित रहो। कह रहा यदि कोई मेरे पास आना चाहता है तो अपने आपे का इनकार करे। अगर मैं यीशु मसीह में आने से पहले, अगर आज से 1 साल पहले, आप 1.5 साल पहले मुझसे मिलो तो मैं प्रभु यीशु को उतना मैं नहीं जानता था, मैं विरोध करता था, तो मैं अपने आप में कहता था मैं फलाने बड़ी जाति का हूँ, मैं बड़ा पैसे कमाने वाला हूँ, मेरे पास ये है वो है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा घर है। यानी मैं अपने आप में, आपे में था, अपने उस खुमार में था, घमंड में था। आपे का मतलब होता है, बाइबल में पढ़ो ध्यान से तो लिखा है अपने आप को नम्र और दीन बना देना। क्या बना देना? बाइबल में लिखा है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो यीशु के साथ अपने आप को छोड़ दिए थे। लिखा है कि पतरस और अंद्रियास उस जमाने में, हाँ, एक मछुआरे थे। क्या थे? क्या थे? और अगर आप एक नाव बनाने जाओ नॉर्मली कम से कम तो इस समय 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं। अगर एक अच्छी नाव बनाओ तो 5 लाख लगते हैं। एक अगर नॉर्मली जाल खरीदने जाओ तो 10,000 से 20,000 के आते हैं। और आज के 2000 साल पहले पतरस के पास नावें थी, एक नाव नहीं, नावें थी। यानी उसके पास बहुत सारे ऐसे नौकर थे, मछली मारने वाला, बहुत ऐसे अच्छा वो बंदा था। लेकिन लिखा कि जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उसने उसी घड़ी अपने नाव को, अपने जाल को, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा और पीछे पीछे, बोलो आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में चंगाई तो लेना चाहते हैं, हाँ, बरकत तो लेना चाहते हैं, पर अपना जीवन देना, अपना जवानी, अपना प्रेम, अपना धन देना चाहते, बोलो हालेलुया। पर परमेश्वर कहता तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे लिए बड़ा अभिषेक रखा हूँ। क्या रखा हूँ? बड़ा अभिषेक रखा हूँ। पर अपने आप को भूल जाओ कि हो सकता है तुम्हारा पुराना पाप याद दिलाए, तुम्हारा पुरानी गालियां याद दिलाए। हाँ, लोग कहते हैं पास्टर जी हम नहीं करते हैं, पर हफ्ते में, महीने में एक बार हमसे गलती हो जाती है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपको महीने में और हफ्ते में एक बार गलती होती है। मैं प्रभु कहेगा ठीक है बेटी, महीने में एक बार तेरा एक्सीडेंट हो जाए, चलेगा? बोलो, एक बार करंट का झटका लगाया जाए, चलेगा? अरे हल्का ही चलेगा, चलेगा? क्यों? अगर पाप चलेगा कभी कभी तो दर्द क्यों नहीं चलेगा भाई? हालेलुया। बोलो, अगर मैं कह रहा हूं कि आप टिकट कटा लिए, ट्रेन खड़ी है और बाहर से ट्रेन में चढ़ेगी, ट्रेन चली गई, तो आप उस जगह पे जाओगे जहां जाना चाहिए? इसलिए आपको अपने सही जगह पे जाना है, सही रास्ते पकड़ने हैं। हाँ, अगर आप देखो ध्यान से, बाइबल में लिखा कि मूसा ने अपने आप को त्याग दिया था। 40 साल की उम्र में वो राजा बनने जा रहा था और राजगद्दी छोड़ा और भाग गया। हाँ, मसीहों की मदद किया, उसे राजद्रोही उसे लगाया गया, उसे जान से मारने का पार्लियामेंट से या जज से आदेश निकल गया और वहां से अपना जान बचा के भागा, दूसरे देश में चला गया, वहां बकरी भेड़े चलाने लगा। और उसे लगा कि मैं तो प्रभु की सेवा करने जा रहा था, प्रभु ने मेरी मदद नहीं की, लगता है मेरे काम से प्रभु खुश। और वो 40 साल तक बकरी चराता रहा। कितने साल तक?
अगर कोई 4 हफ्ते आ जाए ना, अगर उसे पास्टर बात ना करे, मिले ना, तो मुंह फुलाते हैं गुब्बारे की तरह, बोलते हैं कि हमसे ये पास्टर ठीक ना हुआ, या मुझे प्रभु ने चंगा किया ही नहीं, तो आर होकर हमारा होबे नहीं करे। हालेलुया। लिखा उसने 80 साल तक अपनी परीक्षा दिया। यहाँ 60 साल में लोग मरने का, 50 साल में मरने की तैयारी करते हैं कि अब चला हमारा टाइम हो गई है, और वो 80 साल तक अपने आपे को खो दिया था, घूमता था गली गली। लेकिन लिखा जब उसका समय आया, जब प्रभु के सामने वो जब दीन बन गया, नम्र बन गया, लिखा उसी मूसा ने कहा, ऐ समुंदर 2 भाग हो जा, और 2 भाग। हालेलुया। अगर आप चर्च में आए हो, अगर आप आश्रम में आए हो, आप लगातार आ रहे हो, लगातार बोल रहे हो, गवाहियों को सुन रहे हो, विश्वास कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, और बस ये बोल रहे हो, प्रभु आप मुझे एक दिन बड़ा काम करोगे, एक दिन देखना जैसा काम आपके जीवन में होगा ना, गांव वाले आपके लोग तो आ करेंगे ही करेंगे, आप खुद ही बाप रे बाप ये कैसे हो गया, तारीफ करो, आमीन बोलो, कैसे हो गया। हालेलुया। अपने आपे का तैयार करना। अगर इस देश के अभी पीएम जी बोले कि ये नोट बंद हो गई, तो सब लोगों ने मान लिया और बंद करवा दिया गया। उस समय सद्रक मेशक अबेदनगो के समय करोड़ों लोग एक सोने की मूर्ति के आगे खड़े कर दिए गए, और बोला जैसे ही गाना बजेगा या संसारिक गीत बजेगा, सब लोग घुटनों पे आके इस मूर्ति को कह रहे प्रणाम करेंगे। हालेलुया। और उन 3 बंदों ने, मात्र 3 बंदों ने कहा नहीं, हमारा सर कलम क्यों ना हो जाए, हमारा जीवन क्यों ना चला जाए। वो लोग पता है, वो एक मंत्री थे, जैसे एक देश में मंत्री है प्रधानमंत्री के नीचे, वैसे वो लोग मंत्री थे राजा के। उन 3 बंदों ने कहा कुछ भी हो जाए मैं झुकने वाला नहीं। वो चाहते तो बोल सकते थे कि परमेश्वर तू तो कहता है कि अपने राज्य अधिकारियों के अधीन में रहो, हाँ, लेकिन उनको मालूम था कि ये राजा की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। शैतान चाहता है कि तू ऐसे जगहों पे जा, अपना घुटना टेक, ये लंगर प्रसाद खा। परमेश्वर नहीं चाहता है, बोलो आमीन। हालेलुया। और उन बंदों ने कहा कि, और राजा ने कहा जो लोग अगर झुकेंगे नहीं, जो खड़े पाए जाएंगे, उनको धधकते हुए भट्टे में आग में जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। उन लोगों ने आपस में बात किया कि भाई मैं तो, एक बंदे ने कहा मैं तो नहीं झुकूंगा, तू जान। और बोला जब तू नहीं झुकेगा तो मैं, तेरा भी तो परमेश्वर वही जो मेरा परमेश्वर है, ले मैं भी नहीं झुकूंगा। तीसरे ने कहा मैं भी नहीं झुकूंगा। और उसी देश के हजारों लोग जो वहां गुलामी में थे, दानियल की पुस्तक में लिखा कि उस सब ने घुटना टिकाया, पर 3 बंदों ने नहीं झुकाया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आपे को क्या कर दिया था, खो दिया था। उन्हें, उनके अंदर एक ही मकसद था कि हम अगर परमेश्वर के लिए जिएंगे तो परमेश्वर अवश्य है कि हमारे लिए सब कुछ करे। उनको पता था कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों की सुधि ले लिया, कैसे हमारे पूर्वजों को बचाया, कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए, कैसे लाखों लोगों को मार दिया। तो क्या ये आग से हमें नहीं बचाएगा? ये राजा क्या हमारे परमेश्वर से बड़ा है? बोलो आमीन। ध्यान देना, बहुत सारे लोग ऐसे अपने जीवन में आते मेरे भाई बहनों। बाइबल में लिखा कि जब राजा ने पूछा आखिर में तुम लोगों ने क्यों नहीं झुका, हाँ तुम्हें डर नहीं लगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, अब फिर से चलो बाजा बजाओ, 3 लोग झुकेंगे। उसने कहा नो 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 नहीं राजा, हम लोग ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा क्यों? बोले क्योंकि जिस भगवान की हम पूजा और प्रार्थना करते हैं ना, वो कोई मूर्त, कोई सूरत, कोई डिबिया में रखने वाला भगवान, उसे किसी पेड़ी पेड़ा की चढ़ावा की जरूरत, उसे कोई मुर्गी मुर्गा की जरूरत, वो तो आप ही सबको भोजन देता है, वो आप ही सबको रोशनी देता है, वो आप ही सबको ज्योति देता है, क्योंकि वही ज्योति है। बोलो आमीन। लोगों ने कहा तो, उन्होंने कहा तब, उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं। उन्हें राजा ने कहा ऐसा कौन तेरा भगवान है जो इस धड़कती हुई आग से तुम लोगों को बचा सकता है? उसने कहा राजा हमें इस बारे में तुझे कोई बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस भगवान की पूजा हम करते हैं ना, कान खोल के सुन, वो भगवान हमें इस आग में बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और अगर वो लोग बोले, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोले, अगर वो ना भी बचाएगा ना, तब भी मेरा परमेश्वर था, है और रहे। अगर हम जलकर राख भी हो जाए ना, फिर भी हम डरने वाले। और राजा ने कहा जितने भी मोटे पहलवान है 3 आओ, और इनका गला और हाथ बांध दिया जाए और उन्हें फेंक दिया जाए। और जो भट्टा जल रहा था आग से, और भी पेट्रोल डीजल डालकर उसे 7 गुना ज्यादा धधका दो।
जरा सोचो, किसी का एक हल्का सा दूध गर्म, चाय गर्म हो जाती है तो जीभ घंटों महीनों तक जली रहती है, हाथ जला रहता है। पीछे आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा, एक मत्ती नाम का एक अमीन था इस जमाने में। उस समय वो लोग गरीबों से या सबसे कर वसूला करता था, पर उसके अंदर एक दिल था, वो गरीबों का कर माफ कर देता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी फैमिली छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पीछे हो ले। कहाँ हो ले? उसके। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं जितने बैठे होंगे सबसे ज्यादा मेरे पास गहने हैं, तो कह रहा हूँ गहने का भूख उतार दे। अगर तू सबसे सुंदर है, कह रहा हूँ उसकी सुंदरता व्यर्थ है, शोभा से कुछ लाभ नहीं है। अगर तुझे लगता है कि मेरे पास अच्छा घर है, तो प्रभु कह रहा है एक दिन तेरा घर बर्बाद हो जाएगा और तू उसमें दबकर मर सकती है। पर प्रभु कह रहा है अगर तू मेरे लिए अपना जीवन दे रहा है तो कह रहा तेरे जीवन में चमत्कार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचो एक व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड की आज्ञा हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। एक मृत्यु दंड की आज्ञा हो गई थी और वो मरने वाला था, वो भी जिंदा शेरों के बीच में फेंका गया था। मान लो एक भूखे शेर है और एक व्यक्ति आपके बीच में आ जाए, तो शेर क्या करेंगे? उसे मालिश करेंगे, लॉलीपॉप के समान चाट चाट कर खा जाएंगे। लिखा दानियल पूरी रात शेरों के बीच में बैठा रहा, पर अपना जीवन समर्पण किया था। और राजा के आगे नहीं झुका, वो सरकार के आगे नहीं झुका, वो अपने जीवन को खुदा के आगे दे दिया था। इस कारण शेरों ने कोई से सूंघने तक नहीं आया था। बोलो आमीन। हमारा जीवन प्रभु को समर्पित ही नहीं रहता है, हमारा जीवन प्रभु को अर्पण ही नहीं रहता है। हाँ, हम थोड़े दिनों में अपने चीजों को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है तू मुझे पा लिया ना, बस मेरे पास आ जा, मुझे जान लिया ना, मुझे विश्वास कर ले, मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर। आंखों को बंद करो, 7 बार बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। 7 बार, 7 बार, 7 बार। आपके पीछे चलने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए। परमेश्वर के पीछे कौन चल सकते हैं? सब नहीं चल सकते हैं जो परमेश्वर से वरदान पाते हैं। हाँ, सब सारे लोग प्रभु को बुलाए हैं, पर सब लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो लोग स्वर्ग में जाने वाले उनका चिन्ह होगा कि वो सकेत रास्ते से निकलेंगे। सकेत मतलब होता है संसार से बचना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे वाले जो मेरे पीछे चलते हैं ना, वो सकेत रास्ते में चलते हैं। सकेत फाटक का मतलब जानते हो क्या होता है? जो अपनी इच्छाओं को मार देना, अपने जीवन को प्रभु के लिए जीना। अपने बहुत सारे लोग हैं, जानते हो, पहले एक शौक होता था कि कहीं शादी बारात रही चलो देखने। आज भी वो शौक है, पर किस चीज का? कि बारात आ रही है, दूल्हा आ रहा है, तो दूल्हा छोड़ो, दुल्हन छोड़ो, जो लोग देखने आ रहे हैं उनको चल के पर्चा थमा दो। हालेलुया। फिर बस पर्चा थमा दो। काम कौन करेगा? बोलो यीशु मसीह। ये सकेत फाटक है। हो सकता है उसमें तुम मार खाने लगो, हो सकता है तुम्हारे ऊपर पथराव भी हो जाए। ये सकरा मार गए, पर इसे करना जरूरी है, क्योंकि जो उसके पीछे चलना चाहते हैं वो आशीष के वारिस बनेंगे। बोलो आमीन। और एक जगह प्रभु ने ऐसा भी कहा कि तेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उत्तम पदार्थ का अर्थ ये होता है कि अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, अच्छी पत्नियां मिलेंगी, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे परिवार बनेगा। पदार्थ का मतलब केवल भोजन ही नहीं होता है, हर प्रकार के लोग आपके जीवन से अच्छा जुड़े। बोलो आमीन। और उसके पीछे आपको हो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को, अपने परमेश्वर को समर्पण करना। मैं कह रहा हूं, अगर जिस दिन से आप प्रभु के पास आए हो, उस दिन से आज के दिन तक एक कैलकुलेटर करके देख लो, क्या आपके जीवन में उस दिन से प्रभु ने कुछ नहीं बदलाव किया? क्या कुछ भी चमत्कार नहीं किया? क्या कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं किया? मैं हैरान हो जाओगे जब उसे याद करोगे। अरे ये काम किया, अरे ऐसा हो गया, मैं पहले ऐसा थी, ऐसा बन गई, मैं पहले ऐसा था, ऐसा बन गया।
ये छोटे छोटे चमत्कार प्रभु रोज करता है, पर आपको क्यों नहीं मालूम पड़ता? क्योंकि आपकी आंखें और मन बांध दिए गए। शैतान चाहता ही नहीं कि तुम उसे देख पाओ, समझ पाओ। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस खुदा की आप आराधना प्रार्थना करते हो ना, उसकी एक ही इच्छा है कि तुम उसके जैसा जीवन जियो, तुम उसके जैसा बनो। क्या करो? उसके जैसा बनो। और उसके जैसा बनना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। अब हम पहला यूहन्ना की पत्री, नया नियम पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 को पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। अध्याय 5 के वचन 3 में लिखा, पहला यूहन्ना की पत्री, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उससे प्रेम रखने वाले का एक चिन्ह होगा कि आप लोग उसकी आज्ञाओं को मानोगे। क्या करोगे? क्या मानना है? हमें ऐसे जगह पे नहीं जाना जहाँ पे बुराइयां होती हैं, ऐसे गंदे काम होते हैं, ऐसे संगतियां होती है, ऐसे पार्टियां होती है जहाँ पे पाप होता है। कह रहा है कि परमेश्वर से वही लोग प्रेम करते हैं, वही लोग उसके संगति में रहते हैं, उन्हीं के साथ परमेश्वर रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते। जोर से बोलो, जो मानते। लेकिन जो लोग उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हाँ, जो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, कह रहा वो उन्हें अनंत काल के नर्क में यानी आग में डाल देगा। कहाँ डालेगा? कहाँ डालेगा? लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो संसार पे क्या पाते हैं? बोलो, जय प्राप्त करते हैं। वो तुम्हारा मोबाइल का 2 घंटा देखना, झूठ बोलना, व्यभिचार के नजर से देखना, पैसे का लालची बनना, लोभी बनना, श्रापित होना, कह रहा है ये लोग क्या करते हैं? बोलो, जय प्राप्त करते हैं। किस पे? संसार पे। किस पे? संसार पे। वो भाई अभी गवाही दे रहा था कि मुझे 5 महीने से बवासीर थी और इस कारण मैं अपनी पत्नी को भी मारता, गाली देता हूँ। मैं जो जहाँ कहाँ गया, मैं ठीक भी हो जाता, फिर भी गवाही नहीं देता, लेकिन जब अपना जीवन प्रभु को दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। आमीन। मेरा इतना खून, इतना ब्लड जाता था मेरे शरीर से कि मैं चिल्लाता था, तड़पता था। हालेलुया। बाइबल में एक एक वचन, बाइबल की एक एक वचन मेरे प्रिय भाई बहनों आपके लिए जीवन देती है। क्या हम उसे पढ़ते हैं? क्या हम रोज रात को व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें जुड़ते हैं? नहीं, जुड़ोगे नहीं। जब आप वचन ही नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको कहाँ निकलेगा? हालेलुया। मेरे जवान भाई बहनों, जितने भी बुजुर्ग हैं, खासकर जिनके बच्चे जवान हैं, बहनों को, माताओं को, भाइयों कह रहा हूँ, अपने बच्चों को सही परवरिश करो। नहीं करोगे, आने वाले दिन में लिख लेना जो मैं कह रहा हूँ, 10 से 12 साल की लड़कियां, देखना क्या होने वाला उनके साथ। भागने लगेंगी, उनके साथ और भी गंदे काम होने लगेंगे, क्योंकि ये अंत का दिन चला, वो मुहर खुलने वाली है जो भयंकर पीड़ाओं का शुरुआत होगी। हालेलुया। आपने पिछले वचन को सुना कि वो मुहरें कैसे खुल रही हैं, कैसे जिंदगियां बदली, और इसमें हम बचेंगे कैसे? इस पाप से, इस नरकीय जीवन से हम बचेंगे कैसे? बोलो, परमेश्वर के पीछे हो जाने से। किसके? परमेश्वर के पीछे हो जाने से। आप कोई काम करो, अगर आप देखो पौलुस एक दर्जी था, हाँ, एक मार्था जो थी, जो मरियम जो थी, एक वो भी कोई काम करती थी, गलीचा बिनने का उनका काम था। पतरस मछुआरा था। यानी कि आप छोटे बड़े कारोबारी से कोई मतलब, अमीर गरीबों इससे कोई मतलब, केवल इस बात से मतलब है कि तुम अपने खुदा से कितना प्यार करते हो। क्या तुम्हारा जीवन समर्पित है प्रभु को? क्या तो अगर जीवन समर्पित है तो फिर तुम्हारा धन भी समर्पित होना चाहिए, और अगर धन समर्पित है तो तुम्हारे बच्चे भी समर्पित होना चाहिए, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह 8 दिन के जब हो गए तो मंदिर में सुसमाचार सुनाया और अगले दिन उमर गए। अगर उन्होंने अंगीकार कर लिया कि हाँ प्रभु मैं मानता हूँ, तो बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग बपतिस्मा ले लेने आए हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। क्या करना?
धार्मिकता को पूरी करना। यानी धार्मिकता मतलब जो प्रभु ने काम किया, हमें दिखाया, ये हमें भी करना। यानी हम जब जैसे यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, अपने जीवन को लिया, प्रभु भोज दिया लिया, कह रहा उसी तरह हम लोग करते हैं। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रभु ने स्वयं किया और हमें भी करने को कहा है। जैसे वो चंगा करता है तो पता नहीं चलता कब चंगा हो गए, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमको मालूम होता है कि हम जल में जा रहे हैं। प्रभु भोज ले रहे हैं तो हमको मालूम होता है प्रभु भोज ले रहे हैं। उसे याद करते हैं कि प्रभु एक दिन तूने ऐसा किया था और तू एक दिन फिर करने वाला। बोलो आमीन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी उसका पीछे चलने का अर्थ है अपने आप का छोड़ देना, अपने विचारों को बदल देना, अपने खुदा के लिए जीवित रहना, अपने खुदा के लिए काम करना। चाहे तुम किसी भी बड़े नौकरी में हो, चाहे कितने बड़े सेठ तुम्हारा पैसा, अगर उसे मालूम हो, तुम डरेगी अरे मेरी नौकरी छुड़वा देगा। नौकरी छूट जाए चलेगा, पर मैं अपने प्रभु का नाम लूंगा। मतलब हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अभी एक भाई गवाही दे रहा था पिछले दिन कि फादर जी हम लोग पेट्रोल टंकी पे गए और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि चल प्रचार कर, और मैं पर्चा बांटने लगा, गाड़ी छोड़ दिया और पर्चा बांटने लगा, बोलने लगा, अपनी गवाही देने लगा। और पेट्रोल मालिक गुस्से में आया, संजोगवश वो जात का छतरी था और ब्राह्मण भी जो भी था, आया और बोला कि इसके गाड़ी में पेट्रोल मत देना। और वो भाई कह रहा मैं पहले से ही धक्के मार कर गाड़ी को लाया था क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। और मैं पर्चा बांटा, उसने एक बंदे ने वो बोला कि इसको यीशु वाला है ना, इसको पर तेल मत देना। अब सबको तो मैंने बांट दिया था, मालिक को देने गया और वो पड़ा गुस्से में काला पड़ गया और बोला इसका तेल मत देना। वो कहा कि भैया कोई बात नहीं, हमारा तेल तो हमारा परमेश्वर है, अभिषेक है, वो सब कुछ कर सकता, कोई बात नहीं मत दो। अब बोला कि अगर यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाऊं तो 3 किलोमीटर तेल नहीं मिलेगा। अब वो बंदा ये भूल गया कि मेरी गाड़ी में ठेल के लाया हूँ और मैं पैदल लेके आया हूँ, तेल है। और वही कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, आपके दास कहते हैं कि धन्य हो तुम लोग जो प्रभु के कारण सताए और लज्जित किए जाते। वो बंदा बहुत खुश होकर, लोग उसे देख रहे 10-20 लोग, और वो बंदा बहुत खुश होकर कि मैं इस योग्य तो ठहरा कि प्रभु के लिए मैंने अपमान उठाए। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है। मैं जान गया कि जब मेरी बदनामी होती है तेरे लिए तो मैं जान जाता हूँ कि तू मेरे साथ। और बंदा इतना कहते ही गाड़ी को चाबी ऑन किया और कह रहा मैं फादर जी जैसे ही किक मेरे मन में पता नहीं क्या आया, किक मारा और गाड़ी चालू हो गई मेरी। और कह रहा 3 किलोमीटर बिना तेल की गाड़ी आके खड़ी। जब वो गाड़ी आया दूसरे टंकी में, तब उसे याद आया कि गाड़ी में तेल तो। उसने घर पे फोन लगाया, जिस लड़के को दिया, बोले यार तेल था, बोले भैया तू ही तो ठेल के लेके गईला, तेल कहाँ रहा। तब वो घुटने टेका और कहा आज से प्रभु वो वचन अपने दास के द्वारा जो आपने बोला कि जो बसा यहाँ देखते हो वो तुम्हारे साथ काम करे। कहा कि मैं तो एकदम हैरान था, ये हो गया। मैं किसी से कहूँ भी तो कोई विश्वास थी। आमीन। यानी यीशु मसीह ऐसे काम करते जो तुम सोच भी। जैसे उसने कहा कि मेरा प्रभु मेरे लिए तेल बन जाएगा, और उसके लिए क्या बन गया? हालेलुया। इसी तरह अगर आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक उत्साह होती है, लालसा होती है, एक आपके अंदर अनॉइंटिंग होती है, सामर्थ होती है। आमीन। पहले हम लोगों को लगता था कि नहीं पुलिस यीशु वालों को पकड़ के जेल ले जाएगी। आज बिना पूछे हम लोग हफ्ते में 3 बार थाने पे जाते हैं। हफ्ते में 3 बार एवरी डे जाना, वहां पर प्रार्थना करना। यही नहीं कि यही थाना, हर जगह, और बात करना। अगर हमारे बच्चे कोई प्रॉब्लम है, फादर जी ऐसा हुआ, ठीक है बात करा दो। बोलते यार तुमने डर नहीं लगता? मैंने कहा डर तो बहुत पहले ही भाग गया है। हालेलुया। क्यों? किसके पीछे हम चलते हैं? किसके? अगर तुम हाँ उसके पीछे हो, ये तुम्हें मालूम होगा। कुछ लोग पाप में भी बैठे होंगे तो कहेंगे परमेश्वर के कह लो, पर चलोगे नहीं। पर अगर आज अभी पाप को छोड़ रहे हो, बुराई को छोड़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। एक बहन पिछले दिन एक गवाही दे रही थी, हाँ कि भैया, मैंने कहा बहन प्रभु ने रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे बोला फोन कर। मैंने अचानक फोन किया, मैंने कहा कुछ नहीं बोला, जय मसीह बाबू, जय मसीह पापा। बोले, मैंने कहा तूने खाना खाया? बोले नहीं खाया। मैंने क्यों? बोले मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, वचन ही नहीं पढ़ पाती हूँ। मैंने कहा प्रभु ने कहा तू खाना खा ले, तुझे आज से आशीष मिल रही है। तारीफ करो आमीन बोल के। इसका मतलब क्या कि प्रभु की
वचन को बातें जानता है, वर्ड को सुनता है, देखता रहता है कि तू चाहे जितना दूर चली जा मुझसे दूर, चाहे जितना बड़ा बन जा मुझसे बड़ा बन सकता, चाहे जितना धन खो दे तू मुझसे ज्यादा धनवान बन सकता, क्योंकि अगर तू मेरे लिए 100 देगा 1000 दूंगा आपसे, आपकी आज्ञाओं पे मानने के लिए, आपके वचन को समझने के लिए। सब अपने हाथों को उठाओ, अन्य भाषा में जाओ। जितने लोग आज वादा कर रहे हैं प्रभु तुझसे मुंह खोल करके, प्रभु बस अब मैं कोई आज से पाप नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे आपने पहाड़ जैसा पाप क्यों ना किया हो, चाहे जितना भी बड़ी बुराई और अंधकार में क्यों ना किया हो, आज अभी उसी घड़ी माफी मांग रहे हो। अगर आप किसी का लिए हो, आज उसे बोलोगे फोन करके कि भाई मैं आपको दे दूंगा, या आपका कोई नहीं दे रहा है, आप प्रभु से बोलोगे प्रभु वो दे चाहे मत दे, अब मैं प्रार्थना करूंगी केवल, और कभी कुड़कुड़ाओगी नहीं। आप अगर ऐसा बोल रहे हो, प्रभु कह रहा है मैं तेरे लिए दरवाजा खोल चुका हूँ। लेबो शाबा लाबा राबा सोत्रो लेकू राबा साखा राबा सोत्रो। जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, परमेश्वर की सामर्थ इनके लाइफ में उतरे, खुदावन इनके रूप में, इनके जीवन में उतरे। जीसस लॉर्ड।